बच्चों, आज हम मैथ में एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो हर एक एग्जाम में, वनडे का जितना भी एग्जाम होता है उसमें एक या दो प्रश्न 100% आता है। और इस टॉपिक को अगर आप कर लेते हैं तो श्योर मानिए आज के बाद आपको कभी क्लास देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी इस टॉपिक से। इसमें जो टॉपिक है उसका नाम है सांख्यिकी। क्या नाम है? सांख्यिकी। सांख्यिकी इसे इंग्लिश में स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। इसी को अन्य नाम से भी जाना जाता है, आंकड़े बोल दिया जाता है, अंक विवरण बोल दिया जाता है। इसी को क्या बोल दिया जाता है? आंकड़े, अंक विवरण। इसी को क्या बोल देते हैं? आंकड़े, या इसी को बोल दिया जाता है अंक विवरण। क्या बोल दिया जाता है इसी को? अंक विवरण भी बोल दिया जाता है। अंक विवरण, इसी को अंक विवरण भी बोल दिया जाता है। अब हम इसमें किन किन टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे उसका हम नाम लिखते हैं, उसके बाद हम विस्तार से उसका अध्ययन करेंगे। जैसे पहला हम क्या करेंगे? माध्य। क्या? माध्य। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मीन। ठीक। दूसरा इसी में हम ले लेते हैं माध्य के साथ, क्योंकि माध्य और औसत निकालने का जो तरीका होता है वो सेम ही होता है, बस इनका नाम ही अलग है। औसत भी ले लेते हैं। क्या? औसत। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एवरेज। क्या बोलते हैं? एवरेज। ठीक है। दूसरा हम लेते हैं माध्य, माध्यिका। क्या लेते हैं? माध्यिका। इसी को बोल दिया जाता है माध्य। माध्य, क्योंकि कभी माध्यक बोल देगा माध्यिका, तो आप ध्यान देना यहाँ माध्य है, यहाँ माध्यक है। अगर माध्यक दिया है तो समझिए माध्यिका ही दिया है। इसी को मीडियन बोला जाता है। ठीक है। तीसरा इसमें हम क्या पढ़ेंगे और लिखते हैं, कलर चेंज करते रहते हैं तो अच्छा लगेगा। ठीक है। बहुलक। बहुलक, इसे क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोड। फिर चौथा नंबर पर क्या पढ़ेंगे? रेंज। रेंज यानी पराग। क्या? पराग। इसी को क्या बोलते हैं? परिसर। ध्यान रखना, इसी को क्या बोलते हैं? परिसर, रेंज। ठीक है। अब इसके बाद माध्य विचलन भी आता है। क्या आता है? माध्य विचलन। क्या आता है? माध्य विचलन। इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मीन और डेविएशन। मीन, डेविएशन। छठा नंबर माध्य विचलन हो गया। और एक होता है प्रसरण। क्या होता है? प्रसरण, विचरण। विचरण होता है। क्या होता है? विचरण। इसी को बोल दिया जाएगा प्रसरण। इसी को बोल दिया जाएगा परास। प्रसार, परास नहीं, प्रसार। और इंग्लिश में इसे क्या बोल दिया जाएगा? वेरिएशन। वेरिएशन। ठीक है। कितना टॉपिक हुआ? माध्य हो गया, औसत उसी में बता देंगे। माध्यिका और माध्य हो गया। माध्यक को बोला जाता है
बहुलक मोड बोला जाता है, परास परिसर हो गया, माध्यक विचलन हो गया, माध्य विचलन। विचरण का ही नाम हो, कभी कभी का देगा कि विचरण नहीं देगा तो प्रसरण दे देगा, प्रसरण दे देगा, प्रसार दे देगा, एक ही का नाम है, ठीक है। अब आता है विचरण प्रसरण। एक होता है आपका मानक विचलन होता है। क्या होता है? मानक विचलन। इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है भाई? स्टैंडर्ड 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 डेविएशन। क्या बोला जाएगा? डेविएशन। अब एक है 8वां नंबर। 8वां नंबर आपका एक आता है विचरण गुणांक आता है। क्या आता है? विचरण गुणांक आता है। विचरण गुणांक को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? विचरण गुणांक को इंग्लिश में बोला जाता है कोफिशिएंट वेरिएशन। क्या बोला जाएगा? वेरिएशन, कोफिशिएंट वेरिएशन। ये समझ लीजिए कि हमको 8 टॉपिक पढ़ना है और इनसे प्रश्न जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उसमें 1 या 2 प्रश्न तो आता ही है 100%। और मैं इतना गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर मैं पढ़ा दूंगा, अगर आप अच्छी तरह से इसे क्लास करके और नोट्स बना लिए तो इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। क्योंकि मैं वो जो तरीका बताऊंगा सब एक दूसरे से अटैच है, एक दूसरे के साथ बताते हुए चलूंगा, ठीक है। और जो नए हैं वो इसका नोट्स बना के रख लें, क्योंकि जो पहले से पढ़ चुके हैं उनका तो रिवाइज हो जाएगा क्योंकि वो कई बार पढ़ चुके हैं। लेकिन जो फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे वो इसका नोट्स बना के अपने पास रख लेंगे। ये नहीं कि हम देख लिए यहाँ समझ में आ गया, तो हम लोग का तो माइंड रहता है कि प्रेजेंट में जब कुछ पढ़ते हैं ना तो वो हमारे माइंड में रहता है, कुछ दिनों तक रहेगा, हो सकता है आज रहेगा, काल तक रहेगा, उसके बाद वो फॉर्मेट हो जाता है। क्योंकि हम चीज़ों को याद करके नहीं रख पाएंगे ना, उसे बार बार रिवाइज करना पड़ता है। इसलिए आपको नोट्स बनाकर इसको रख लेना होगा। पहले टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है माध्य। माध्य क्या? माध्य, जिसे हम क्या बोलते हैं? मीन बोलते हैं। इसी में हम लोग लेंगे क्या? औसत को। किसको ले लेंगे? औसत को, क्योंकि दोनों का सेम पैटर्न पे निकलता है तो हम एक ही साथ दोनों को समझ लेते हैं। क्योंकि जो नियम इसके लिए लगाएंगे माध्य के लिए वही नियम औसत के लिए भी लगता है, इसीलिए दोनों को हम साथ ही समझा देंगे, ठीक है। जिसे हम एक सवाल दे रहे हैं, इसमें इसका सूत्र क्या होता है? सूत्र क्या होता है? देखो, माध्य माध्य बराबर युग्मों का योग बटा के युग्मों की संख्या। क्या होता है? युग्मों की संख्या। एक हम सवाल दे रहे हैं, आप लोग लगाइएगा।
जिसे एक सवाल दे रहे हैं। 5 7 13 10 8 2 8 2 5 कितने युग में है देखो 1 2 3 4 5 6 7 कितने हैं युग्मों की संख्या कितनी है युग्मों की संख्या कितनी निकल के आ गई 7 कितना आ गया 7 आ गया। अब इनका योग करो देखो 7 5 12 7 5 12 13 कितना हो जाएगा 25 25 10 35 और 35 5 40 और 40 10 50 कितना आ गया 50। तो माध्य इसका मान 7 आ गया इनका मान कितना आ गया 50। अब निकाल दो माध्य बराबर युग्मों का योग 50 संख्या कितना है 7 इसे काटो कितना आएगा 7 सते 49 बचा 1 का मतलब दशमलव लगा दिए तो कितना होगा 10 गुना हो जाता है कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। जब 10 हो जाएगा तो 1 बढ़ जाएगा बचा कितना 3 जब 3 बचा तो 3 का मतलब हो जाएगा 30 और 30 में जब 7 को भाग देंगे 4 बढ़ जाएगा अब बचा कितना 2 का मतलब हो जाएगा 20 और जब 20 हो जाएगा तो 7 गुना के 14 यह आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया कितना आसान है। इसी तरह मतलब युग्मों का योग करिए फिर इसका भाग दे दीजिए आप अच्छा हो जाएगा युग्मों की संख्या का।